आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। नवरात्रा महापर्व की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं बिहार के ज़िला मुंगेर की। मुंगेर से सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अहंकार में उन्होंने नवरात्रा पर्व के अवसर पर नारी शक्ति का, महिलाओं का कैसे अपमान किया, आपको हम बताते हैं। दशहरा महापर्व, नवरात्रा जो है वो माता शक्ति का, नारी शक्ति का वंदन करने का महापर्व है, और ये दिखाता है कि भारत की जो संस्कृति है उसमें महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है। दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह परसों अपने क्षेत्र मुंगेर में कल्याणपुर एक जगह है, वहाँ बड़ी महारानी का दर्शन करने गए थे, बड़ी दुर्गा का दर्शन करने गए थे, और उनके साथ वहाँ के डीआईजी और डीएम, एसपी और बहुत सारे पदाधिकारी, उनके समर्थक भी थे। वो अमन, चैन और मंगल कामना अपने क्षेत्र के लिए दुआ मांगने के लिए माता के शरण में गए थे। वहाँ के सेवकाओं को जब पता लगा कि हमारे नेता आए हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए महिलाएं चली गई। आपको बता दें कि पूरे बिहार में और देश के अलग अलग हिस्सों में आंगनबाड़ी सेवकाओं का हड़ताल चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंगनबाड़ी सेविकाएं धरना दे रही हैं। असल में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बेहद ही कम है, लगभग 55 से 5800 रुपया मानदेय है। इनमें उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, दवा पिलाना पड़ता है, घर घर घूमना पड़ता है, इसको गृह भ्रमण बोलते हैं, सर्वे करना पड़ता है, THR बांटना पड़ता है, और स्कूल पूर्व बच्चों को शिक्षा देना पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के बेहद ही कम पैसा उनको देती है। ऐसे में लगभग 20 से 25 दिन से बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है हड़ताल पर हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में जिस क्षेत्र के वो हैं उस क्षेत्र में अपने MLA से, MLC से, विधायक से, जिला परिषद से मिल करके अपनी समस्या को, दुखड़ा को कह रही है। मुंगेर के कल्याणपुर के जब सेवकाओं को पता लगा, सहायिकाओं को पता लगा कि हमारे नेता ललन सिंह आ रहे हैं, तो बड़ी महारानी पंडाल के पास चले गए, और जाके 8 बजे से ही जाके वो लोग उनके इंतजार में खड़े रह गए। लगभग 4 से 5 घंटा इंतजार के बाद ललन सिंह आया। ललन सिंह ने उन लोग को बेइज्जत करते हुए भगा दिया, मिलने से इनकार कर दिया। एक और तो वो नारी शक्ति माँ दुर्गा के नमन करने के लिए गए थे, लेकिन वहीं बाहर जो महिलाएं खड़ी थी उनको डांट कर भगा दिया, और कहा कि जहाँ पाते हैं तहाँ लोग चले आते हैं। और वहाँ की जो नेता हैं अर्चना कुमार, उन्होंने बताया कि हम लोग अपने दुखड़ा को कहने वाले थे, अपने समस्या को कहने वाले थे। हम लोग बेहद ही अमानवीय स्थिति में हैं और बेहद ही कम पैसा में हम लोग काम करते हैं, हम लोग का परिवार चलाना मुश्किल है। लगभग 5 से 6 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं गया है, और दशहरा महापर्व चल रहा है, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, और हम लोग लाचार हैं। हम लोग का घर कैसे चलेगा, बच्चों को स्कूल का फीस कैसे देंगे, और पर्व कैसे मनाएंगे। हम लोग ये अपने दुख को हम कहने गए थे, चूँकि वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोग को ऐसा लगा कि वो बात को मोदी सरकार को लिखेंगे, केंद्र सरकार को लिखेंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे, और हम लोग की समस्या का समाधान करेंगे। हम लोग का समस्या समाधान हो या ना हो तो अलग बात थी, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र के सांसद, जिनको हम लोगों ने वोट दे करके बनाया है, उनसे हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, और हम लोग को जलील कर दिया, डपट करके हम लोग भगा दिए। हम लोग बेहद ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों से उन्होंने बताया कि हम लोग बेहद ही अपमानित महसूस कर रहे हैं, और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है, हम लोग अब जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो ये एक और तो वो माता दुर्गा के शरण में आए थे, नारी के शरण में आए थे, और दूसरी ओर हम महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन हम लोगों से उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, और हम लोग से नहीं मिले। अब ये आगे देखना होगा कि सरकार हम लोग के लिए क्या कदम उठाती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर बिहार के अलग अलग हिस्सों में सेवकाओं को लगा, उन्होंने सेवकाओं के अलग अलग नेताओं ने कहा कि ये बेहद ही अमानवीय है, और आने वाले समय में हम लोग नीतीश सरकार को और राजीव रंजन सिंह को ये सबक सिखाने का काम करेंगे। वो अहंकार में है, और उनको अहंकार, जब देवी ने महिषासुर का अहंकार चूर कर दिया, रावण का जब अहंकार नहीं रहा, तो इन नेताओं का क्या अहंकार है, और इन लोगों ने हमें अपमानित किया है। इसको हम लोग आने वाला समय में इसका हम लोग ज़रूर सबक सिखाएंगे। आपको हमारा एक खबर कैसा लगा
आप कृपया करके कमेंट करके हमें बताएं और आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग आप हमसे जुड़ सकें। आपका धन्यवाद।